था मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश हो रही है। और ये एक दिन सारी दुनिया को पता चलेगा क्या करना है। हालेलुया। ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान की, मटेरियल की नहीं। जैसे नशा करने वाले नशा करते तो चलते ना, ऐसे उसका हाल था कि दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, दबा दे रहा है, शरीर में दुर्बलता दे रहा है। तो वो सोचते हैं अच्छा इसको लगाएंगे, तो वो हर रोज लगाते हैं, थोड़ा सा बल सा, ऐसे हौसला सा मिलता है, फिर उठते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा शरीर काम करता है। क्या ऐसा चाहिए? क्या परमेश्वर ऐसे काम करता है थोड़ा थोड़ा करके, मर मर कर? वो अपनी सामर्थ्य से तुम्हें एक ही बार फ्री करेगा और तुम्हें आगे बढ़ाएगा। आज उसकी सामर्थ्य चाहिए, पावर को समझना है। इस वचन के लिए ये बात मैं अभी आपको समझाऊंगा ताकि आपको ये बात समझ आ जाए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। चलो हम एक वचन पढ़ते हैं पतरस की बुक से आपके लिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे, क्योंकि आपका विश्वास सही बनना और सही से आपके अंदर विश्वास काम करे, ये बड़ा जरूरी है। ये देखो क्या लिखा, पहला पतरस 1 की 18 और 19 वचन में ऐसा लिखा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। इस वचन को ध्यान दो। यहां पर लिखा है कि जो तुम्हारा छुटकारा हुआ है, तुम्हारा पाप के जीवन का या तुम्हारे हर तरह की दुर्बल बीमारियां, पाप की गुलामी या शैतान की गुलामी का जो छुटकारा है, वो किसी सोने चांदी या बहुमूल्य वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, किसी वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। किसके द्वारा हुआ है? वो यीशु मसीह की कुर्बानी और उसके पवित्र लहू के द्वारा हुआ। अब ये बात कहां चाहिए? आपके मन के अंदर। ये वचन, जो वचन है परमेश्वर का, क्या कागज पर लिख कर दूं आपको या किसी और चीज पर लिख कर दूं आपके भले के लिए, या आपके मन में चाहिए? बोलो क्या चाहिए? अगर हमने एक पैम्फलेट बनाया तो वो आपके मन की चीज है, वो लिखा हुआ वचन आपके प्रैक्टिकल करने के लिए। परमेश्वर का जो वचन है, जीवन पाने का जो विषय है, वो है हमारा मन। हालेलुया। तो मैं उनको ऐसे वचनों से उत्साहित कर रहा था कि ये देखो परमेश्वर क्या कह रहे, तुम्हारा छुटकारा किसी वस्तु से नहीं हुआ या होगा, वो हुआ है किससे? उसकी कुर्बानी से, उसके पवित्र लहू से। एक वचन मैं आपको और पढ़ाता हूं यहां से, इसी पतरस की बुक से 2 का 24। यहां पर क्या लिखा? लिखा, यीशु आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से तुम क्या हुए? चंगे हुए। इधर देखो ध्यान से। अब ये जो वचन है आपकी चंगाई का, किसी वस्तु पर लिखकर वो वस्तु लगानी है शरीर पर, ये वचन आपके मन में चाहिए। बताओ मुझे, एक्चुअली में राइट तुम्हें समझना है, क्योंकि जितनी भी हमारी मिनिस्ट्री का लेवल है उस हिसाब से कई लोग सोचते हैं अभी ये दूसरी मिनिस्ट्री से तो इतनी बड़ी नहीं है, तो इस बात को वो इतने अच्छे से नहीं लेंगे। ऐसा होता है, इफेक्ट होता है लोगों के ऊपर। लेकिन याद रखना, परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता। वो अपने ज्ञान को, समझ को एक रिक्शा चलाने वाले पर भी प्रकट कर सकता है, एक छोटे से छोटे व्यक्ति पर भी प्रकट कर सकता है। अगर इन बातों को खुदा ने मेरे पर जाहिर किया है तो आप इसे तगड़ाई से पकड़ो और लोगों को बताओ। आज लोगों को जरूरत है। अब मुझे ये बताओ, जो 4.5 साल से मर रहे थे, परेशान थे, प्रभु में आकर एक दिन में हील होते हैं। एक दिन में उसकी जो टांग की नस ब्लॉक से हिला नहीं जा रहा, एकदम से हल्की हो जाती, हील हो जाती है।
तो क्या उसको रहने दे उसी रीति रिवाजों में? बताओ, रहने दे। क्यों यीशु मसीह ने ऐसे कहा था कि ये दो ही आज्ञाएं सारी व्यवस्था का और भविष्यवक्ताओं का आधार है? उसने क्यों, आप मत्ती 23 अध्याय पूरा पढ़ोगे तो फरीसियों और शास्त्रियों को ऐसे कहा, तुम पर हाय, तुम पर, कितनी बातें पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। क्योंकि वो शारीरिक चीजें, शारीरिक रीतियों को तो कर रहे थे, लेकिन आत्मिक चीज को नहीं कर रहे थे, एक्चुअली आत्मिक चीज को। हालेलुया। ये बड़ा विषय है आज हमारे लिए, क्योंकि बाइबल में एक जगह पर लिखा ना, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण, जो हम बता रहे हैं, जो मुझे खुदा ने बताया है, वो आत्मिक चीज है। लेकिन शारीरिक व्यक्ति इस ज्ञान का, इस सच्चाई का, प्रभु की बात का क्या करेंगे? विरोध करेंगे, शारीरिक लोग। लेकिन वो विरोध तो करेंगे, लेकिन कभी ब्लेस नहीं होंगे, हमेशा हालातों में रहेंगे। अगर तुम लोग भी इस सच्चाई को अच्छे से नहीं पकड़कर चल रहे, तुम रीति रिवाजों को साइड बार करके एक राइट चीज नहीं कर रहे, तुम भी इधर देख उधर देख, अच्छा तुम्हारे मन में, मुझे याद है एक बहन थी, वो ना हमारी मिनिस्ट्री में जुड़ी थी, बड़ी अच्छी, इतनी अच्छी जुड़ी थी। उन दिनों में भी हम कोई मटेरियल नहीं देते थे, सच्ची, कोई तेल पानी ऐसी चीज, हम लोगों को सीधा विश्वास करना सिखाते थे, परमेश्वर के ऊपर प्रैक्टिकल करना सिखाते थे। लेकिन याद रखना, वो बड़े मन से चलने लगी परमेश्वर के साथ। उसने 40 फैमिलियां जीती, 40 फैमिलियों के घरों में रोज शाम को जाती थी, इसको मिल उसको मिल, उन्हें तेज करना, उत्साहित करना, ठीक है। लेकिन एक दिन वो ना किसी दूसरी मिनिस्ट्री को सुनने लगी और मेरी शिक्षा भूलने लगी और आत्मिक बातें छोड़ने लगी। उसका मन पता नहीं कैसे शैतान ने फंसा दिया ना, क्योंकि वचन में तो लिखा है, शैतान की जुक्तियों से तुम क्या ना रहो, अनजान ना रहो। वो ना, उसने पहले ऑयल मंगाया उस मिनिस्ट्री से, यूज करने लगी, अच्छी भली, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको, ना कोई हालात भी सारे चले गए, बीमारियां भी चलेगी, ब्लेस्ड थी, अच्छा भला घर, खुला खा पी रहे थे, सब बरकतें थी उनके घर में। पहले ऑयल मंगाया, फिर कोई ये चीज मंगा, वो मंगा, उसके बाद टूट गई। हमने समझाया, पर कहां मान रही, जब शैतान काम कर रहा है, जब शरीर काम कर रहा है, तब कहां बंदा मानता है। फिर उसके बाद ना वो चलेगी, धीरे धीरे सारे लोगों को भी ले गिरी। और जानते हो अब क्या हुआ था? वो सारी रूहें भी नष्ट होगी, यीशु मसीह को भी छोड़ गई, वहां गागुआ ना मिला, ना कोई बात सुनी गई, सारे शैतान ने बखेड़ दिए। उसके बाद वो खुद मरने वाली थी बहन, इतने बुरे हालात आ गए। अच्छा हुआ वापस आ गई हमारी मिनिस्ट्री में, और हमने उससे कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। हमने फिर वर्क किया और अब उसकी जिंदगी फिर से अच्छी होने लगी है, वो हील हो गई है। सोच कर देखो, शैतान आपको युक्तियों में फंसाएगा। अब आप कहोगे ये अगुआ वो अगुआ ऐसा है, वो तो ऐसे है, ऐसा है ना, सोचोगे आप। कुछ सोचने की जरूरत नहीं आपको, बस परमेश्वर में बढ़ने का ध्यान दो, ये जरूरी है। जब आप परमेश्वर में बढ़ोगे ना, सोचोगे नहीं वो ऐसे है, ऐसे, वो ऐसा है, वो ऐसे, ऐसे सोचना बंद करके आप बस एक चीज पर ध्यान दो, जो मुझे खुदा राइट चीज दे रहा है मैं उसे पकड़ूंगा। और जब आप ना इधर उधर देखना बंद करोगे, सीधा खुदा को देखकर चलोगे, ज्यादा बरकत पाओगे। याद रखो। हालेलुया। आपको समझ आई या नहीं आई? ये देखो वचन की बात यहां पर। अब वचन क्या है? शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाएंगे, और बाइबल में लिखा आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाएंगे। आत्मा की बातें इनविजिबल है, विश्वास आपका अनदेखा है। जैसे आप यीशु मसीह को कैसे विश्वास करते हो? देखकर या बिना देखे? बोलो, बिना देखे विश्वास करते हो तो ये आत्मिक चीज है। अगर मैं यीशु मसीह का यहां पुतला बनाऊं और आगे एक गोलक रख दूं और तुम्हें सबको माथा टकवाऊं, पैसे बड़े आएंगे और तुम्हारा भी बुद्धि बंद, जे हो गए फटाफट,
सच्ची ऐसे होता है। मुझे याद है जब मैंने एक बार पेन से हीलिंग की थी और मैंने पेन दिखाया था तो ऐसा लालिश उड़ रही थी लोगों के मुंह से पेन को देखकर। इतना शरीर काम कर रहा था। शरीर में तुम भागे आओगे, शरीर की चीजें करोगे लेकिन होगा कुछ नहीं अच्छा, फंसते जाओगे दिन ब दिन। याद रखना, आत्मिक चीजों को करना थोड़ा सा एकदम से आसान नहीं होता, एकदम से आसान नहीं होता है, लेकिन इसी में जीवन है, याद रखो। हालेलुया। ये 2 वचनों के बाद पतरस की बुक से तुम कितने वचन पढ़ाऊं? हजारों लाखों वचन तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हें विश्वास कैसे करना है इसके बारे में लिखा है। कहीं तुम्हें 1-2 जगह पर ऐसा वचन मिल गया शरीर की रीति, तुमने 1-2 जगह पर मन लगा लिया और 1000 जगह जो रीति से बाहर आकर मन के विश्वास की बात हो रही, अंदर से जो चीजों को करना है। सुनो, जैसे ये जो वचन है चंगाई का कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, ये वचन कब काम करेगा मुझे बताओ? जब आपको किसी चीज पर लिख कर दूं तब, या जब आपके मन में होगा? बताओ बताओ, बोलो। वचन आपके कहां चाहिए? मन के अंदर, आपके विश्वास के अंदर वो वचन चाहिए कि मैं यीशु के कोड़े खाने से मेरी चिंगाई है। अगर ये आपके विश्वास के अंदर है तो आपको चिंगाई मिलनी। वो जो बहन थी, वो जो उसका पति था इंग्लैंड में, उनके अंदर ये बातें नहीं थी। उनके अंदर तो बस ऐसे थे कि अगुआ प्रे कर दे, वो चीजें यूज कर रहे थे और 4.5 साल से मर रहे थे, हालात और बदतर हो रहे थे। और जब मैंने हीलिंग की, हीलिंग मिली, फिर मैंने मीटिंग की, फिर उन्हें मैं बताया कि अगर तुम बने रहे तो तुम बड़ी गवाहियां दोगे हमारी वजह से। और ये कहानी नहीं है, इसे तुम्हें ध्यान देना होगा सब लोगों को, ठीक है?